हेलो एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। चलें टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग ये देख लें, कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था, तो वो कौन सा टॉपिक था? रिलेशनशिप एंड विद अदर साइंस। ये हमने कल टॉपिक पढ़ा था, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं और वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलें अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नेम है हमारा कैरियर इन बायोलॉजी। द कैरियर ऑफ स्टूडेंट इज सब्जेक्ट टू ऑब्टेन अ डिग्री। द स्टूडेंट्स हु हैव चूजन द बायोलॉजी दे कैन प्लान टू अडॉप्ट सम एज अ कैरियर इन फॉलोइंग फील्ड्स। तो कुछ यहाँ पर कैरियर्स दिए हुए हैं जो बायोलॉजी का स्टूडेंट मतलब बायोलॉजिस्ट पढ़ने के बाद इनमें से किसी एक कैरियर को चूज़ कर सकता है। सबसे पहले है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन में मतलब मेडिसिन डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस एंड सर्जरी डील्स विद रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिमूवल द अफेक्टेड ऑर्गन्स। यानी कि डॉक्टर कह लें आप इसको, आप इसे तो मेडिसिन यानी कि मेडिसिन सर्जरी भी वो बायोलॉजी पढ़ने वाला स्टूडेंट कर सकता है, और किसी भी बीमारी को डायग्नोस यानी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और सर्जरी यानी किसी भी ऑर्गन के ख़राब होने पर इसे रिमूव किया जा सकता है या फिर उसे रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये चीज़ें जिसमें होती हैं तो ये कहलाता है मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर। दिस डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स etc. पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, इट कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब देखें, बायोलॉजी पढ़ने वाला एक एग्रीकल्चर की फील्ड में जा सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वो क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की पैदावार कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, क्योंकि ये एक अहम किरदार अदा करती है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर in which work is carried out for the development of new varieties of plants and their products. हॉर्टिकल्चर क्या होता है? अब ये वो है मतलब वो एग्रीकल्चर की शाख्त होती है। ये जो हॉर्टिकल्चर है ये एग्रीकल्चर की शाख्त होती है। यानी कि हॉर्टिकल्चर में जीन्स जो होते हैं, मतलब जीन्स का हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जीन्स में तब्दीली लाकर जो साइंटिस्ट जो हैं वो न्यू प्लांट और न्यू प्रोडक्शन वेरिएशन करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ये एक बायोलॉजी पढ़ने वाला स्टूडेंट मतलब कर सकता है, ये सब हॉर्टिकल्चर में होता है। अब ये नेक्स्ट कैरियर आ जाता है फॉरेस्ट्री। Forests are the source of biodiversity of plants and animals of many kinds which live there. It is important in developments of new forests as well as preservation of existing ones. फॉरेस्ट्री को भी ऐसा एज अ करियर चूज़ किया जा सकता है, जिसमें आप जो मौजूद जंगलात में इसकी हिफाजत करते हैं, ताकि इसमें जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो सलामत रहें, और साथ ही न्यू जंगलात वग़ैरह लगाए जाते हैं, न्यू फॉरेस्ट्री की जाती है, ताकि इन्वायरमेंटल मतलब जो इन्वायरमेंट है उसके लिए वो बेनिफिशियल रहे। तो ये सब चीज़ें फॉरेस्ट्री में होती हैं। अब नेक्स्ट करियर आ जाता है फार्मिंग। इन दिस प्रोफेशन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्म्स टेक्स प्लेस सच एज फिश फार्म, कैटल फार्म, पोल्ट्री फार्म etc. न्यू टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एज सोर्स ऑफ मीट एंड मिल्क, लेदर, वूल etc. अब फार्मिंग में जो है डिफरेंट चीज़ों की फार्मिंग की जाती है, जैसे कि फ़िश फार्म्स होते हैं, कैटल फार्म्स होते हैं, पोल्ट्री फार्म्स होते हैं। ठीक है, कैटल फार्म मतलब गाय, भैंसे, बकरी, ऊँट वगैरह इन चीज़ों के जो फार्म्स होते हैं वो कैटल फार्म कहलाते हैं, और फ़िश फार्म बनाए जाते हैं, और पोल्ट्री फार्म यानी मुर्गियों, अंडों की जिसमें बात हो, ये इससे रिलेटेड जो बिज़नेस होते हैं। फिर इसके बाद न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हुए इनकी प्रोडक्शन में इजाफ़ा करना होता है, मतलब इनकी प्रोडक्शन में इजाफ़ा होता है। फार्मिंग का हिस्सा होता है जो मीट का जो सोर्स है वो मतलब जो एज अ स्टूडेंट है
जो ये पढ़ता है फार्मिंग, तो वो टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए ही ये सब कर सकता है। अब कैटल में ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, तो मीट का सोर्स बढ़ेगा इससे, मतलब जब आप टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगे तो इससे मीट का सोर्स बढ़ेगा और इसके साथ मिल्क का भी सोर्स बढ़ेगा। और लेदर वूल की बात की जाए तो ये जो गाय बकरी वगैरह होती हैं, इनकी जो स्किन होती है उससे लेदर का काम आता है, मतलब उससे लेदर की चीज़ें बनती हैं और वूल का काम भी करती हैं। यानी एक बायोलॉजिस्ट जो फार्मिंग करेगा वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेगा, फिर जाके इसमें फार्मिंग करेगा। तो ये फार्मिंग की मतलब एक कैरियर है कि आप फार्मिंग की तरफ जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। दिस प्रोफेशन इज़ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। इट डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैन। ये भी एग्रीकल्चर साइंस की एक शाख है। इस प्रोफेशन में क्या होता है कि जो बायोलॉजिस्ट होता है, इसमें एनिमल्स की पैदावार यानी कि एनिमल्स की नस्ल बढ़ाने और इनके अच्छे से केयर करने, इस पर फोकस होता है इन सब चीज़ों का, और ये भी इंसानियत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ये जो ब्रांच है, मतलब ये जो कैरियर है, ये एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। अब है फिशरीज। दिस प्रोफेशन डील्स विद द इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिश इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब फिशरीज जो है ये भी एक प्रोफेशन है जिसमें फ़िशेस की जो प्रोडक्शन है इसमें किस तरह से इजाफ़ा हो रहा है, क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। और फ़िश जो है एक प्रोटीन है, बहुत बड़ा सोर्स है। अब फ़िश में जो प्रोटीन है वो काफ़ी मिकदार में पाई जाती है, सो इट्स हेल्दी। अब नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव प्रोफेशन। इट डील्स विद मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल chemical products such as insulin, growth hormones, interferon, etc. from bacteria as well as others। अब बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्प्योर इनसेंसिटिव प्रोफेशन है। अब इसमें क्या होता है, अगेन जीन्स को इनके साथ मैनिपुलेशन की जाती है, चेंजेस की जाती हैं और न्यू केमिकल्स प्रोडक्शन तैयार की जाती हैं। सबसे पहले एग्जांपल आ जाती है इंसुलिन की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ हो जाती है और इनकी बॉडी इंसुलिन नहीं बनाती, तो फिर वो क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। इस तरह इंसुलिन के इंजेक्शन जो बनाने का अमल है वो जो है बायोटेक्नोलॉजी में इसका प्रोसेस है। इस तरह हार्मोन्स की ग्रोथ, इंटरफेरेंस और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी में की जाती हैं। आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है, और अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा इंशाल्लाह। और अगर आप लोग इससे पहले का लेक्चर भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, मतलब ये हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है तो इसके मैंने और लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा, वहाँ से जाके इसको विज़िट कर सकते हैं, वॉच कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टॉपिक। अगर आप लोगों को टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और मेरी ऐसी बहुत सी वीडियोस आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। अब टॉपिक्स पर मैं डिस्कस करती रहूँगी, और जिस भी स्टूडेंट्स को कोई नीड हो किसी भी सब्जेक्ट की, कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।